हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्लेटफॉर्म के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लॉगरिथम की। देखिए, लॉगरिथम जो है ये चीज़ें जो लॉगरिथम है ये आपके पास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या और भी छोटे छोटे जहाँ पे कैलकुलेशन आते हैं वहाँ पे लॉगरिथम का काम आता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना लॉगरिथम को पहले पढ़ा दिया जाए, उसके बाद से हम आगे कंटिन्यू करें। आपका सेट थ्रू चला, सेट थ्रू चलेगा भी, इसके बाद सेट थ्रू ही आएगा। तो मैंने सोचा कि लॉगरिथम को बता दिया जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते लॉगरिथम के बारे में। हर हर मैथ घर घर हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ। देखिए, जो लॉगरिथम का जो हिस्ट्री है, यूं तो लॉगरिथम में हिस्ट्री आया था सन 1600 के आसपास से। इसको लेकर आए थे, शायद नेपियर लेकर आए थे। ठीक है, जॉन नेपियर। तो जॉन नेपियर के नाम पे ही एक और यहाँ पे आगे बात करूंगा। तो नेपियर ने क्या किया था, इस लॉगरिथम का आविष्कार डिस्कवर किया था। इसको चीजों नेपियर ने ही लॉगरिथम का डिस्कवरी किया था। ठीक, तो हम बात करते हैं लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, लॉगरिथम कुछ नहीं है। लॉगरिथम मतलब क्या ही, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही सेकंड रूप होता है। ठीक, कैसे देखिए, ax बराबर a पे पावर x इक्वल टू b। अगर a टू द पावर x है बराबर b है और आपका a की वैल्यू क्या 1 से ज्यादा है। देखिए, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा ही रख सकते हैं। 1 से कम रखेंगे क्या होगा, नॉटिफाइड हो जाएगा। और b की वैल्यू, जब आप a की वैल्यू 1 से अधिक रखोगे तो b की वैल्यू जाहिर सी बात है 0 से बढ़ी ही आएगी, है कि नहीं। तो देन वी कैन से log ऑफ b टू दी बेस ए। तो तो इस चीज को हम लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए बराबर एक्स। मतलब जो इसका जो वैल्यू लॉग के टर्म में होगा, टू दी बेस ए होगा, वो एक्स के बराबर होगा। करना कुछ नहीं है, इस चीज को लॉग का वैल्यू बना दो और ए को बेस बना दो। इस वैल्यू को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक वैल्यू। ठीक, तो लॉग पढ़ते कैसे, लॉग ऑफ बी टू दी ए, log of b टू दी बेस a इक्वल टू x। ठीक, जैसे इसको इसे कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ 8 टू दी बेस 2 इक्वल टू 3। इस तरह को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाएं तो जो आपका बेस होगा वो बेस रहेगा ही रहेगा, और जो यहाँ पे इक्वल टू में जो आया है वो आपका पावर चल जाता है। बाकी ये जो वैल्यू आपकी आती है, वैल्यू आती है। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता भी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो करना क्या है कि यहाँ पे जो बेस होता है वही बेस यहाँ भी आता है, और यहाँ जो वैल्यू, इसके लॉग की जो वैल्यू आई है वो पावर चला जाता है, और ये जो वैल्यू यहाँ पे रहती है वो हमारा इक्वल टू चला जाता है। तो इस तरह से हम लॉग को एक्सपोनेंट के टर्म में और एक्सपोनेंट को लॉग के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इसके दो टाइप हैं लॉग के। पहला है नेचुरल लॉगरिथम और सेकेंड है कॉमन लॉगरिथम। तो देखते हैं नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। ठीक, व्हेन द बेस इज ई क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ई की वैल्यू क्या होती है, 5/2 होती है। ठीक, एक कांस्टेंट मान लीजिए। ठीक है, तो ई की वैल्यू होती है 5/2। इतना क्लियर है। तो जब भी आपका बेस दिया रहेगा ई, तो उसको बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक, और नेचुरल लॉगरिथम का एक और नाम है नेपियर लॉगरिथम। ठीक, तो इसको अब इस तरह लिख सकते हो, एग्जांपल करके क्या लिख सकते हो, मान लीजिए लॉग ऑफ ए है टू दी बेस ई, बोल सकते हो लॉग ऑफ ए टू दी बेस ई। ऐसे बहुत सारे बोल सकते हो आप चीजों को। अब देखिए सेकंड क्या है, कॉमन लॉगरिथम। जब आपका जो बेस है वो 10 दिया है तो बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम। अगर आपका बेस, बाय द वे, आपका बेस अगर नहीं देता है, कभी कभी क्या होता है बेस, मैक्सिमम क्वेश्चन बेस नहीं देता है। ठीक, तो आप क्या मान के चलेंगे कि बेस क्या है, 10 है। जैसे यहाँ पे log 1 बराबर 0 होता है, इसका बेस कुछ दिया नहीं है, तो आप क्या मान लो, इसका बेस क्या 10 है। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो अब हम देखते हैं आगे कि कैसे क्या करना है इसके बारे में। तो अभी तक क्लियर हो गया कि लॉगरिथम क्या है, कि लॉगरिथम एक एक्सपोनेंट का ही सेकंड पार्ट है, एक एक्सपोनेंट से ही डिराइव हुआ लॉगरिथम। फिर हमने लॉगरिथम के दो पार्ट देख लिए, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं लॉगरिथम की क्या क्या है। कुछ लॉग की प्रॉपर्टी है, कितनी है। तो देखिए, लॉग की टोटल 9 प्रॉपर्टियां हैं। ठीक, तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टियां हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो अब हर एक प्रॉपर्टी को थोड़ा बारीकी समझिएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, अगर log a पे पावर n है, अगर log a पे पावर n है तो जो पावर होता है वो पावर आगे आता है और n log a लिखा जाता है। ठीक, इतना बात क्लियर है। अब देखिए कि कहेंगे कि यहाँ पे बेस कुछ दिया नहीं है, तो जब यहाँ बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस क्या मान लेंगे, 10 दिया हुआ है, तो 10 लिखने की जरूरत नहीं है। इतना मान लीजिए कि बेस क्या है, 10 दिया हुआ है। ठीक, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स भी कराते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए।
मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा log 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 पावर 3 आगे आ जाएगा और 3 log 2 लिखा जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब सेकंड देखते हैं कि अगर log a इंटू बी है, अगर दो कोई फंक्शन आपस में मल्टीपल में है, ठीक, जैसे a अलग है b अलग है, दोनों मल्टीपल में चल रहे हैं log के टर्म में, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ a अलग और log ऑफ b अलग लिख सकते हैं। ठीक, जैसे एक इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या 10 इंटू 2 लिखा हुआ है, ठीक, पॉइंट नहीं है, मल्टीपल में है, ये क्या है, मल्टीपल, पॉइंट नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 अलग और प्लस log 2 अलग, इसको लिख सकते हैं आराम से। तो ये इसकी प्रोडक्ट वाली काम हो गई। उसी प्रकार अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट, अगर दो फंक्शन डिवाइड में चल रहे हैं, जैसे log ऑफ a बाई बी, बेस 10 है, तो सब में बेस क्या है, 10 है, जिसमें बेस नहीं दिया उसका बेस 10 है। ठीक, तो अगर उसी तरह से अगर डिवाइड में चल रहा है log ऑफ a बाई बी, तो इसको log ऑफ a अलग माइनस log ऑफ b अलग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए कि log ऑफ 3 बाई, मान लीजिए हम लिखे log ऑफ 3 बाई 2 लिख दिया, तो इसको लिख सकते हैं क्या, log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2, इसको लिखा जा सकता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं आगे, अगर हमारे बहुत सारे फंक्शन मल्टीपल में है, log में ही बहुत सारे a b c d ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो इसको log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c प्लस log ऑफ d, और अगर और होंगे तो प्लस करके प्लस करके लिख दीजिएगा। तो इस तरह से इसका भी चीज हमने सीख लिया। तो जैसे अगर हमको मान लीजिए कभी काम पड़ता है, मैंने लिख दिया हमें 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 लिख सकते हो उसको आसानी से। तो इतनी बात क्लियर होगी आपको। अब आते हैं पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी पर ध्यान दीजिएगा। अगर log ऑफ a पे पावर n टू दी बेस b पे पावर n, यहाँ पे बेस आपका b पे पावर n है और बेस पे भी पावर क्या n लगा हुआ है, देखिए b पे पावर n लगा हुआ है ना, इसका तो हमने पढ़ लिया कि अगर यहाँ पे पावर n है तो वो आगे आ जाता है, तो वही काम करिए कि m वाला आगे आ जाएगा। ठीक, तो m है log a। ठीक, अब यहाँ पे जो बेस पे जो पावर होता है ना, वो अपान में चला जाता है, तो जाएगा m बाई n log ऑफ a टू द बेस b। ठीक, अच्छा एक इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए हमने लिख दिया कि log 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 की पावर 3, ठीक है, ये अलग चीज है, ये अलग है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 2 आगे आ जाएगा, 2 log 3 और यहाँ पे जो पावर है 3 आगे आ जाएगा, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, तो हमने इसका भी देख लिया। अब छठवीं प्रॉपर्टी देखते हैं वो क्या बोल रहा है कि अगर ये बेस और ये log की वैल्यू, अगर log ऑफ a टू द बेस a, तो अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, फिक्स। अगर log ऑफ 10 पूछते हो, अगर हम पूछें कि आप बताइए कि log ऑफ 10 की वैल्यू क्या होगी, ठीक, तो log 10 है, कुछ बेस लिखा नहीं है तो बेस क्या मानते हैं, 10 मानते हैं, तो 10 सेम है, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो जब भी log 10 की वैल्यू पूछता है तो 1 आती है। ठीक, अच्छा इतनी बात क्लियर है। अच्छा अगला देखते हैं हम लोग, अगर log ऑफ b टू द बेस a है तो इसको log ऑफ b अपन log ऑफ a लिख सकते हैं, बस क्या होगा, बेस चेंज हो जाता है, बेस आपका e बन जाता है। तो इतनी बात क्लियर है भी, ठीक है, तो बेस आपका b, बेस आपका e बन जाएगा, दोनों केस में डिवाइड में आ जाएंगे। और साथ में अगर आपका log ऑफ b टू द बेस a है तो बेस और ये वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं, बस क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 अपान में log ऑफ a टू द बेस b, ये भी एक अलग फार्मूला है। तो कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, किसको आपको एक्सचेंज करने की बात करता है, जैसे कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, एक्सचेंज किए बिना आपका काम नहीं हो पाता है, उसको एक्सचेंज करते हैं, ये भी कभी भी काम आता है। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, ये वह सब चीजें वहां पे काम आएंगी। ठीक, तो हमने 8 देख लिए, 9वां देखते, 9वां क्या कर रहा है। अगर a पे पावर log x टू द बेस a है, देखिए समझिएगा, अगर a पे पावर log x टू द बेस a है, अगर ये और ये सेम मिल जाते हैं तो आंसर आता है x। आंसर क्या आता है, x आता है। ठीक, इस पे भी एक सवाल देखते देखते वो क्या है, जैसे हमने मान लिया कि 2 पे पावर log, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक, तो ये दोनों क्या है, सेम मिल रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो इसी प्रकार मैं आपको एक और सवाल दूं कि बोल दिया क्वेश्चन कि लिखा हुआ है log 4 पे पावर 6, ठीक, 4 पे पावर
6 लिखा हुआ है और यहाँ पे टू दी बेस 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये चल रहा है किसी पावर 8 पे चल रहा है, ठीक। तो देखिए 2 पे पावर 3 और ये 8 दोनों क्या है, सेम ही है। 2 पे पावर 3 8 होता है, तो ये और दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 4 पे पावर 6। इस तरह से आंसर निकालते हैं। उसी प्रकार का क्वेश्चन आता है कि e पे पावर log ex क्या आता है, बेस आपका e है, ठीक है। सेम हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवालों कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है उसमें, जब आप पढ़ोगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में वो चीज़ और इंटीग्रेशन, ये उन दोनों चीज़ों में काम आता है। ये चीज़, ये फार्मूला काम आता है, बहुत मुख्य होता है। तो फिलहाल ये सारे फार्मूले हम नोट करिए और कुछ सवालों की तरफ बढ़ते देखते हैं कैसे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए कि log ऑफ 2 टू दी बेस 2, ये और ये दोनों क्या है, सेम आ रही है। जब ये दोनों सेम आ रही है, इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। प्लस अभी आप लगाइए फार्मूला फर्स्ट वाला, a पे पावर n वाला, तो यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो इसको 2 log 2 टू दी बेस 2 लिख सकते हैं, और इसको कहते हैं 3 log 2 टू दी बेस 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 था, वो आगे आ गया। अब ये चीज क्या है, 1 है, ये चीज क्या है, 1 है, तो 1 + 2 + 3 3 2 5 1 6 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। एक और सवाल देखते हैं वो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है कि इफ x इज एन इंटीजर, अगर आपका x इंटीजर है तो इसको सॉल्व करिए। सॉल्व का मतलब होता है कि x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा, देखते हैं। तो लिखा हुआ है log ऑफ x टू दी बेस 2। अब देखिए ये स्क्वायर लिखा हुआ, क्या लिखा, स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं कि इस पे पावर है, ये पूरे लॉग के ऊपर पावर है, और ये माइनस। अगर हम चाहें तो 4 को आगे ला सकते हैं, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी ही है। और माइनस का 32 बराबर 0, इतनी बात समझ आपको आ गई हो कैसे करना है। अब क्या करिए कि लेट कर लीजिए कि जो log ऑफ x टू द बेस 2 है, इसको t मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, माइनस का 40 माइनस का 32 हो जाएगा बराबर 0। इतनी बात समझ आई। अरे तो वही चीज हो गई है जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर निकालिए, गुणा करने 32 और घटाने पे 4 चाहिए, तो 8 और 4 आपके पास मिल गया। तो यहाँ पे 8 - 4 करके t - 32 कर दीजिए बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, t² माइनस का 8t प्लस का 4t और माइनस का 32 बराबर 0, ठीक है। अरे आसान है यार, देखो यहाँ पे t कॉमन है, t - 8 और प्लस 4, यहाँ पे t माइनस में 8 कर दो, ठीक। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक हो जाएगी 8 और एक हो जाएगी हमारे पास माइनस का 4, ठीक। ये तो रही हमारे पास t की वैल्यू, लेकिन हमें तो पता नहीं x की वैल्यू, देखते हैं वो कैसे निकलेगी। तो आप क्या करो कि जो आपके पास log ऑफ 2x, जो log ऑफ x टू द बेस 2 था, उसके बाद बराबर दिखा दो 8 के, ठीक है। अब इसको आप एक्सपोनेंट के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। कैसे, देखिए जो आपका बेस था, ठीक, जो आपका बेस था उसको ऐसे रख दो, और ये जो वैल्यू है ये पावर पे चली जाती है, और ये किसकी हो जाएगी, x के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पावर 8 आप सॉल्व कर लेना, 7,256 आती है, ठीक। ये आ गई। एक और इसकी वैल्यू आएगी, log ऑफ x टू द बेस 2 बराबर माइनस का 4 करके देखो एक बार, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पे पावर माइनस का 4, सॉल्व करोगे तो जाएगा 1/में व्हाट, 16। लेकिन हमें इंटीजर, लेकिन x आपका इंटीजर था तो ये वैल्यू लेंगे नहीं, बस ये वाली वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक। क्लियर, हमने x इंटीजर तो हमने ये वाली वैल्यू कंसीडर कर लिया। तो इस तरह से देखिए हमने इस सवालों को सॉल्व किया। तो कभी कभी क्या होता है, लॉग आपका बहुत हेल्प कर देता है सवालों को सॉल्व करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि log ऑफ x² - 4x - 37 टू दी बेस 2 टू दी बेस 3, ये पूरा आपकी log वाली वैल्यू हो गई, ये बेस 3 दिया हुआ बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक। अभी आप पढ़ के आए हो, x आपका नेचुरल नंबर है और आपको x की वैल्यू निकालनी है कि अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है, log x टू दी बेस a बराबर अगर b दिया हुआ है कि नहीं, तो इसको लिखा जा सकता है a पे पावर b बराबर x। इतना पढ़े हैं हम, इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक। कैसे, देखिए 3 पे पावर 1
देखिए ए क्या आपका, ए यहाँ पे 3 है तो मिलेगा 3, बी क्या था, ये था, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1 है, 3 पावर 1 इक्वल टू क्या, x के बराबर, ये पूरा आपका x हो गया। तो log ऑफ 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 37 टू द बेस 2, ये हो गया, इसके बराबर हो जाएगी। फिर हमें दोबारा लगा दीजिए, जब दोबारा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3। ठीक, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 37 माइनस का 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का कितना 45 बराबर 0। ठीक, वही तो वही बात हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो फटाक से। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 माइनस 5 और यहाँ पे x माइनस 45 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस में 5x माइनस का 45 बराबर 0, ये हो गए। x काउंट तो x माइनस हो जाएगा 9 और प्लस 5 काउंट यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 9 बराबर 0। तो x वैल्यू क्या हो जाएगा 5 आ जाएगी, एक हो जाएगी माइनस का 5, एक हो जाएगा x वैल्यू 9। तो जो आपका नेचुरल नंबर है वो आपका वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू नहीं होगी, ये वाली होगी x बराबर 9, x बराबर 9 आपकी हो जाएगी रिक्वायर्ड नंबर। ठीक, तो हमने देख लिया कि किस तरह से लॉगरिथम का हेल्प करके हम लोग कुछ कुछ सवालों को लगा सकते हैं। तो कुछ और देखते हैं टॉपिक, वो क्या है देखते हैं। तो आइए अब हम बात करते, जैसे मान लीजिए कि लॉग की वैल्यू निकालने से, मान लीजिए पूछा कि लॉग ऑफ 5 क्या होगा, लॉग ऑफ 235 क्या होगा, लॉग ऑफ 300 क्या होगा, लॉग ऑफ 400 क्या होगा, लॉग ऑफ 425 क्या होगा। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यू है लॉग की, कि लॉग मतलब दुनिया भर के वैल्यू आपको, तो अगर आपको लॉग की वैल्यू निकाले तो कैसे निकालोगे, क्योंकि कुछ कुछ सवाल क्या होते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी पे होते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लॉग की प्रॉपर्टी पे नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जब केमिस्ट्री के सवाल करते हैं या करेंगे, जब 11th क्लास में बहुत सी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि लॉग पे ही आधारित होते हैं, तो बिना लॉग के वैल्यू निकाले अपना आंसर नहीं ला पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है वो चीजें फार्मूले पे नहीं काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं लॉग टेबल के यूज करके हम लोग लॉग की वैल्यू बताते हैं, या फिर हम एक्सप्रोक्स वैल्यू निकाल देते हैं अपने कुछ मेथड की वजह से। तो लॉग उसी के लिए हम यहाँ पे कुछ और बातें करने वाले हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। देखिए लॉग के होते हैं दो पार्ट, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है मैंटिसा। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या है कि लॉग, ठीक है, हमने लिखा कि लॉग ऑफ 153.2 टू दी बेस, अब जानते हैं 10 होगा। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है 2.1853। ठीक, इनकी वैल्यू ये दी गई है। तो ये वैल्यू कैसे आई, आप किसी भी फार्मूले से नहीं निकाल पाओगे। जितना हमने 9 प्रॉपर्टी पढ़ी, 9 प्रॉपर्टी में से आप ये चीज नहीं निकाल पाओगे लगा के। तो उसके लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा और साथ में लॉग टेबल की यूज पड़ता है। ठीक, तो देखते हैं। और हाँ आप जब आप ये पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, तो लॉग टेबल लेकर के बैठ जाइए। अगर नहीं है तो आप कहीं से डाउनलोड करके, यूट्यूब बहुत सारे लॉग टेबल्स आपके पास गूगल पे पड़े होंगे, वहां से डाउनलोड कर लो, वहां से ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं, फिलहाल देखते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है मैंटिसा। ठीक, तो लॉग ऑफ 153.2 की वैल्यू 2.1853 होती है। तो इनका जो इंटीग्रल पार्ट है, ये जो पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो पॉइंट के इधर है, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, प्रणाम लिख लेना। ठीक, बाकी जो इधर का नंबर है पॉइंट के इधर, इसको बोलते हैं मैंटिसा। क्या बोलते हैं, मैंटिसा। क्या बोलते हैं हम लोग, मैंटिसा। इधर का होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, देखिए हमारे पास तरीके हैं कि बिना लॉग टेबल की मदद लिए हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं, लेकिन बिना लॉग टेबल के हम मैंटिसा नहीं निकाल पाएंगे। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के तरीके। पहला, तो देखिए हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक निकालने के, हमारे पास दो रूल होते हैं। देखिए पहला ये कि जब आपका जो लॉगरिथम आप नंबर, किसी हम नंबर का लॉगरिथम निकाल रहे हैं, अगर वो वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है। ठीक, अगर जो जिसका मान लीजिए लॉग ऑफ, यही लीजिए हम निकाल लॉग ऑफ 153.2 का निकाल रहे हैं लॉगरिथम वैल्यू। तो ये जो पूरा नंबर है ये क्या 1 से अधिक है। जब ये 1 से अधिक होगा
तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो हम बता सकते हैं। वो क्या होगा कि नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट। तो ये रहा आपका इंटीग्रल पार्ट, चारों को चार, चार और चार नहीं है केवल, ये रहा आपका इंटीग्रल पार्ट 153 कितने डिजिट्स है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो कितना आएगा, तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स वो आएगा कि नंबर ऑफ डिजिट इंटीग्रल पार्ट, तो 1 2 3, 3 इसके इंटीग्रल पार्ट, 3 इसके इंटीग्रल पार्ट में डिजिट है। इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, पॉइंट के इधर के नंबर, तो 1 2 3 है, तो 3 लिख दो और माइनस का 1 कर दो, आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी क्या है 2 पॉइंट समथिंग आई है। तो हम ये वाली वैल्यू जो पॉइंट के इधर होगा उसको हम आसानी से बता सकते हैं इंटीग्रल पार्ट वाला। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने निकाल दिया आसानी से, ठीक। तो इसका एक और रूल होता है वो देखते हैं कि जब आपका लॉगरिथम ऑफ ए नंबर अगर लेस देन 1 है तो हम क्या करते हैं वो देखते हैं। सेकंड रूल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का कि मान लीजिए दिया अगर व्हेन द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज लेस देन 1, अगर 1 से कम है जो लॉगरिथमिक नंबर, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कैसे निकलेगा कि जितने भी आपके जीरो होंगे पॉइंट के जस्ट पीछे उतने जीरो को लिख दो, अब +1 कर देना। जैसे अगर लिखा हुआ है log 0.0023 लिखा, मान लीजिए लिखा हुआ है, तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा माइनस का, ये वैल्यू 0 से 1 से कम है, 1 से कम है, तो इनका जो वैल्यू होगा वो नंबर ऑफ जीरो इन द नंबर इन इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जरा डेसिमल पॉइंट पीछे कितने जीरो है, 2 है, तो 2 ये हो गया, प्लस का 1 ये। तो इनका जो वो आया कैरेक्टरिस्टिक्स वो आएगा -3। अब बाकी जो मैंटिसा क्या आएगा वो अब हम लॉग टेबल की हेल्प से देखेंगे। फिलहाल आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने पे फोकस करिए। अगर हमने पूछा कि अगर लॉग ऑफ 4 3 2 5 दुनिया भर का लिख दिया हमने, तो इनका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 4 है, तो लिखिए 4 माइनस का 1, अभी हमने पढ़ा ये वाला पार्ट, तो इसमें हो जाएंगे 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, मैं नहीं पता अभी वो। तो हमने देख लिया कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपका लेस देन 1 होगा, जब आपका मोर देन 1 होगा, तो उसके लिए कैसे निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फिलहाल आप इतना नोट करिए और हम आपको मैंटिसा बताने का प्रयास करते हैं, ठीक। मैंटिसा कैसे निकालेंगे, ठीक। ये तो आपको पता होगा कि मैंटिसा क्या फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसका, लॉगरिथम की जो वैल्यू आई रहती है उसका वो। तो उसी को निकालने का हम प्रयास करते हैं कि क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन होता है मैंटिसा ही निकालना। तो देखते हैं। तो पहला काम ये होता है कि आपका जो नंबर दिया हुआ है इसको 4 पार्ट में बना लो। अगर ये 4 डिजिट में नहीं दिया है तो 4 डिजिट बनाओ, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है 12 लिखा है, log 12 की वैल्यू, तो उसको आप 120 बना दो या 1200 बना दो, आसान हो जाएगा। फिलहाल हम इस पर काम करते हैं, इसको ब्रेक कर दो, 12 अलग 3 अलग और 4 अलग ब्रेक कर दिया, ठीक। इसको बोलते हैं मेन कॉलम, इसको बोलते हैं मेन कॉलम, इसको बोलते हैं डिफरेंस वाला कॉलम। क्या बोलते हैं, डिफरेंस वाला कॉलम, बता रहे हैं कैसे क्या होता है डिफरेंस वाला कॉलम। इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, मीन डिफरेंस। क्लियर। पहला काम क्या होगा, जो भी आपका दिया गया 4 डिजिट पर इसको बना लेना, और जो पहले के जो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होंगे वो आपके मेन कॉलम के आएंगे, फिर सेकंड जो थर्ड वाला वो डिफरेंस कॉलम, और बाकी जो लास्ट वाला होगा मीन डिफरेंस। देखिए आपको जो लॉग टेबल से केवल हम 4 डिजिट का ही लॉग निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब अपने लॉग टेबल को निकालिए, तो उसमें कॉलम बना होगा, बना कॉलम बना को उसको देखिए, ये कॉलम का स्टार्ट हुआ होगा 10 से 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके गया होगा जहां तक जाना होगा, ठीक है। और आपका जो इधर एक कॉलम बना होगा वो आपका स्टार्ट होगा 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये केवल 9 तक ही गया होगा, ठीक है। ये रहा, और उसके बगल में जाएंगे आप तो एक मीन डिफरेंस का कॉलम बना होगा। मीन डिफरेंस स्टार्ट होता है 1 से, 0 से नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। तो
आप इस वाले चीज को बोलते हैं मेन कॉलम। क्या बोलते हैं? मेन कॉलम। और इस वाले को बोलते हैं हम लोग डिफरेंस कॉलम। और जो वो आप बताया मैंने, जो उसके साइड में होगा, लॉग टेबल निकाल लीजिएगा, और जो साइड में होगा उसको बोलेंगे मीन डिफरेंस वाला कॉलम, जो कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे वैल्यू। जैसे क्या करिए, मेन कॉलम से आप 12 पकड़िए, ये रहा 12, ठीक। डिफरेंस वाले कॉलम से 3 पकड़िए, ये रहा 3। आप इधर से बढ़िए और इधर से भी बढ़िए, तो जो आपकी वैल्यू आएगी उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम मैं तो वैल्यू नोट करके रखा हूँ क्या वैल्यू आ रही है। आपने अपने लॉग टेबल में नोट करके देख लीजिए क्या आ रहा है, उस वैल्यू को नोट करिए। तो इन दोनों को मिला करके आपकी वैल्यू आ रही है 0899, है कि नहीं। यहाँ पे जो वैल्यू है क्या है? 0899 लॉग टेबल में मिल गई इतनी। अब क्या है कि अब मीन डिफरेंस कितना है आपका? 4 है। तो आप क्या करिए, इस 12 से बढ़ते 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 जहाँ आगे मीन डिफरेंस होगा, आगे क्या मीन डिफरेंस है, तो 4 वाले कॉलम से नीचे आइएगा, इधर से आगे बढ़िए, तो जहां पे दोनों मैच करेंगे उसकी वैल्यू क्या करिए, इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक। तो सर आपका मेन डिफरेंस कितना आ रहा होगा, चेक करिए। जो मेन डिफरेंस आपका आ रहा है 14 आ रहा है। क्या आ रहा है? 14। इसमें आप ऐड कर दो, तो 9 4 13, 9 1 10, 11 और 8 1 9, ये 0। ये रहा आपके पास मैंटिसा की वैल्यू। तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? 0.0 नहीं, कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? 4 नंबर डिजिट 4 है, 4 में से गया 3, तो 3.0913। इस तरह से हम किसी भी का वैल्यू निकाल सकते हैं लॉग का। हमने मैंटिसा निकालने के तरीके बता दिए। इसी प्रकार एक और देखते हैं कैसे होगा। देखिए मैंटिसा निकालना, जब भी आपको मैंटिसा निकालना होगा तो आपको लॉग टेबल दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने बताया ना, अगर इसको पढ़ तो लॉग टेबल लेके बैठिए, ठीक है ना। तो लॉग टेबल लेके बैठेंगे तो आप आसानी से इसको सर्च कर लेंगे कहाँ पे क्या नंबर है, ठीक है। पहले आप इसको 4 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, इस नंबर को 2 पार्ट ये अलग, ठीक है। तो इसको बोला गया मेन कॉलम, थर्ड पे डिफरेंस कॉलम, लास्ट में मीन डिफरेंस, ठीक। तो इन दोनों का मैच करके देखिए वैल्यू क्या है, हमने निकाल दिया, ये आ रही है। अब ये जो था मेन डिफरेंस था, तो उसको उधर से उधर, इधर से इधर चलो, वो मेन डिफरेंस वाला कॉलम पकड़ो और फिर इधर से ये वाला कॉलम पकड़ो, जहां पे मैच करेगा उसकी मेन डिफरेंस होगा, उसको इसमें ऐड करके आपको मैंटिसा मिल जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, देखते कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन आपको लॉग ऑफ 0.1234 इसकी निकालनी है वैल्यू। तो सबसे पहले बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, पता है ना आपको पास। ये वैल्यू क्या आपकी 1 से कम है, ये क्या वैल्यू है? 1 से कम है। जबकि 1 से कम होती तो आगे लगा दो माइनस, और नंबर ऑफ 0 पॉइंट से पहले कितने हैं? एक भी नहीं है, देखो 0 और +1। तो इसका जो आंसर आया क्या? माइनस का 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, देखते हैं क्या है। अब आते हैं मैंटिसा के लिए। क्या आते हैं मैंटिसा के लिए? मैंटिसा के लिए पॉइंट कोई मैटर नहीं करता है, जो लिखा है उसको इस तरह लिख दो, ठीक। ये आपको इसको देखो मेन कॉलम में, इसको देखो डिफरेंस कॉलम में, इसको चेक करो मेन डिफरेंस में। तो शायद इसको हमने कर चुके थे, इन दोनों मिला के आया था 0899 शायद ना, 0899 और मेन डिफरेंस कितना 14 आया था। ऐड कर लो, जितना आया इसको लिख दो 0913, शायद ये आया था ना, 9 4 13 9 10 11, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1.0913। तो इस तरह हमने देख लिया, मैंटिसा निकालना भी हमने सीख लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप इसके लॉग ऑफ 40 की निकालनी है वैल्यू, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ डिजिट्स कितने यहाँ पे हैं? 2 है, तो 2 - 1 मतलब 1। ये इसकी 1 आई, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ठीक। क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स मैंने 1 करते हैं ना, जबकि वैल्यू आपकी जब 1 से बड़ी होती है, तो 2 - 1 आपकी 1 आ गई। अब आते हैं मैंटिसा के लिए। कहो यहाँ पे तो डिजिट्स आपके पास 2 ही है, 4 बनाइए, तो 4 बनाने थे यार, ये 40.0 कर दो, एक और जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो आपके दोनों क्या हो जाएंगे? मेन कॉलम, ये आपकी डिफरेंस कॉलम, ये आपकी मेन डिफरेंस।
जीरो पे मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता है, आप टूटते जाओ, कुछ दिया नहीं है, तो अब जीरो वाले को छोड़ दो, जीरो तो दिया नहीं, जीरो वाले की बात नहीं करते हैं। तो अब क्या करो, 40 का जीरो पे चेक करो, जब 40 को जीरो पे चेक करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। चेक करोगे आपकी वैल्यू कुछ दी रहेगी 6021, क्या दी है 6021, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6021। तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम लॉगरिथम लॉग टेबल की हेल्प से हम आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी तरह की वैल्यू हो, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे वो पॉइंट में ना हो। और कुछ हमने प्रॉपर्टी देख ली, कुछ हमने इस पर एक दो सवाल देख लिया। तो ये रहा पूरा का पूरा लेक्चर लॉग के ऊपर खत्म। अगर चाहते हैं लॉग के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस और एंटी लॉग भी चाहते हैं बता दूं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं एंटी लॉग और कुछ क्वेश्चन के साथ और भी आ जाऊंगा आपको बताने के लिए। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ।